दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो सिलेबस है आप जानते हैं कि पिछले 2 वीक्स पहले जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज कर दिया था और उसके बाद ही फौरन मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लाया था किस तरह से आपने जो डिकोडेड सिलेबस है आपका कहाँ से क्या आपने पढ़ना है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस पर मैंने पूरी आपको गाइडेंस दी थी किस तरह का आपने क्या करना है और आज की इस वीडियो में हम इसी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें जो है वो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या फिर डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन है आपका साइंस का मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। दूसरा सेक्शन जो है आपका वो है आपका डेटा मतलब मैथमेटिक्स का और तीसरा सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का। उसके अलावा चौथा सेक्शन है आपका रीजनिंग का और फिर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का है आपका लास्ट सेक्शन। अब यहाँ पे एक जो है वो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि जेकेएसएसबी ने ना ही इंग्लिश यहाँ पे डाली है और ना ही आपको कंप्यूटर जो है वो इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब एक यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी से भाई, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्द इस पे मैं वीडियोस ला रहा हूँ, आप इंतज़ार करिए, इस पे मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा। ये हो गई इसकी बात। बाकी रीजनिंग को लेके भी अगर आपको डाउट है किसी टॉपिक में तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए हेल्प करूँगा आपको वो लाने में। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है आपका साइंस का। भाई साइंस आपका 32 मार्क्स का है, तो 32 मार्क्स का साइंस के लिए आपकी अच्छी ग्रेस्प होनी चाहिए। आपके बताया भी गया है 12th स्टैंडर्ड लेवल का जो है वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें कहा कि आपको इक्वल वेटेज जो है वो दी जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट्स को। अब इसको लेके भाई हमने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। फिजिक्स का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, केमिस्ट्री का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है और बायोलॉजी के दो क्लासेस जो है वो अभी शेयर हो चुकी हैं, उसकी भी जो है बहुत जल्द हम रिज्यूम कर लेंगे और इसी के साथ आपका जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। हाई लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिस लेवल का जेकेएसएसबी आपको पूछेगी, तो उससे जो है वो आपका साइंस का सारा जो है वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। भाई मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आपको जो है एक डिटेल्ड वीडियो लाया है मैंने, आपने देखा होगा, तो इस पे भी मैं आपको मैथमेटिक्स के बहुत जल्द लेक्चर्स आपको देखने के मिलेंगे हमारे चैनल पे। बाकी इसके जो जनरल नॉलेज है भाई, जनरल नॉलेज के रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जनरल नॉलेज के लिए इन्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो भाई जो आपका ये इन्वायरमेंट के सेक्शन हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, तो इस पर आप बड़ी बुक्स जो यूपीएससी की हैं वो आप प्रेफर कर सकती हैं या फिर अगर कहीं से अगर नोट्स मिल जाते हैं आपको इन्वायरमेंट के तो वो आप वहाँ से जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई पॉलिटी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया भर का कंटेंट यूट्यूब पे है। इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वेट करो फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, नहीं, आपको मेरे से भी बहुत टॉप क्लास के ऑल इंडिया लेवल के जो है वो एडुकेटर्स मिलेंगे, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपका भाई आपका स्टडी आईक्यू है, हालांकि मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उनको देखता हूँ, बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स हैं वहाँ पे, स्टडी आई को बहुत मेहनत करते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी तो भाई आपको पता ही है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे लीडिंग जो है वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो जीएस का बहुत अच्छा करा रही है। तो बेटर इज़ कि आप वो नेशनल लेवल के उन यूट्यूबर्स को जो है वो आप फॉलो करें। बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेक्शंस जो है वो हम आपको खुद कराएंगे। साइंस का ऑलरेडी हमने करा दिया है, ये आप देख सकते हैं, आपके टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, ठीक है। बाकी ये एक डिटेल्ड और डिकोडेड सिलेबस मैंने अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इसे जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइंस का जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स की टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के हमने यूनिट्स, डायमेंशन, मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, उसके अलावा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड वेव,
लाइट, स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो रेडियो एक्टिविटी, ये यहाँ तक ये सारे भाई ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर करा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। और इनफैक्ट मतलब पीडीएफ भी शेयर कर दी है। ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी पढ़ा है मैंने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ये भी पढ़ाई मैंने। उसके अलावा मैटर, ये आपका मैटर एंड इट्स स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एसिड बेसिस साल्ट्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये सारा भाई सारे के सारे चैप्टर्स ये भी पढ़ा लिए हैं। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपका हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। जो आपका एनिमल किंगडम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट, ये तो प्लांट का है। एनिमल का जो एनिमल फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी, तो वहाँ से जो है वो हमने शुरू किया है। और उस एनिमल फिजियोलॉजी में जो है वो ये आपके ये सारे सेक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट पड़ी है इनकी। रेस्पिरेशन है, सर्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, कंपोजिशन ब्लड है, सेल, फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डिजीजेज है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन है, बायो किंगडम्स ऑफ एनिमल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल है, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें। बाकी सेल भी है, सेल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, और ये सारे जो है वो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हम करा लेंगे। बाकी इसमें एनिमल फिजियोलॉजी का हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमारे इशफाक सर हैं, एएमयू के एल्युमनाई हैं, और अभी एक टॉप लीडिंग वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट बायजूस के साथ भी वो मतलब लिंक्ड हैं, बायजूस के साथ भी पढ़ा रहे हैं। और इनफैक्ट अब शायद वो बहुत जल्द जो है वो आकाश के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और आकाश जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो 11th-12th की कोचिंग कराता है, नीट जेईई की, उनको वहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे पढ़ाने के लिए। तो वही आगे आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की। बाकी जनरल स्टडीज़ का तो आपको पता ही है भाई, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मैथ्स के तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैथ्स के कम से कम आपने ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने ही करने हैं। बाकी रही बात आपकी ज्योमेट्री की, तो जो आपके शॉर्ट में जेकेएसएसबी ने स्पेसिफाई कर रखे हैं ज्योमेट्री के ये टॉपिक्स आपके, तो ये आपका ज्योमेट्री में से आ जाएगा। जैसे आपने देखा था, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर में पेपर मतलब सब इंस्पेक्टर में जो आपका सिलेबस था उसी तरह का था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग जितनी भी है दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी भी होगी। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है दोस्तों। बहुत ही मतलब बल्कि बुक है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बुक है। आपको पहले आपको बेसिक लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर थोड़े से एडवांस, फिर बी टाइप, सी टाइप, ई टाइप, डी टाइप। मेरे पास भी वो एक बुक है, वही जो आर.एस. अग्रवाल की है, बहुत तगड़े लेवल की, बहुत अच्छी बुक है। वो आप ले सकते हैं रीजनिंग के लिए, उससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। ऐसा अगर देखा जाए तो 1.5 महीने में आप आराम से इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। मतलब ये एक राइट गाइडेंस और राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो आप कर सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार, और कहीं से नहीं हो सकता है, आपको जो है वो हमारा ही जो है वो हम पढ़ाएंगे आपको। मैं खुद भी ये नहीं कह रहा आपको कि आप मेरे से ही पढ़ो, लेकिन ये जो टॉपिक्स यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखे, डिकोड करके रखे, कम से कम ये आपने करने ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि नहीं यार मेरे से ही पढ़ो यार, कोई बात नहीं, दुनिया भर के टीचर हैं भाई, मुझसे भी टॉप क्लास के ऑल इंडिया लेवल के मैंने ऑलरेडी आपको बताया टीचर्स हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट है चॉइस के, तो आपको अपनी चॉइस है। तो बस यही थे कुछ जो है वो डाउट्स, कॉमन डाउट्स कैंडिडेट्स के। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपकी कुछ राय हैं, सजेशंस हैं, डिस्कशन है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा